दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। वो अपनी कुशाग्र बुद्धि की वजह से पूरे नगर में जाना जाता था। एक दिन उसके महल में दूसरे राज्य की राजकुमारी उससे मिलने आई। वो राजा की कुशाग्र बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती थी। जब वो राजा की परीक्षा ले रही थी तब कुछ ऐसा हुआ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वर्षों पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की समझदारी और कुशाग्र बुद्धि की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। उस राजा का राजमहल भी बहुत बड़ा और सुंदर था। एक दिन दूसरे राज्य की राजकुमारी राजा के महल में आई, क्योंकि उसने राजा की कुशाग्र बुद्धि और समझदारी के बारे में बहुत सुना था। तो वो राजकुमारी राजा की परीक्षा लेना चाहती थी। इसलिए वो आते वक्त राजा को देने के लिए अपने हाथों में 2 फूलों के गुलदस्ते लेकर आई। उनमें एक गुलदस्ता असली फूलों का था और दूसरा गुलदस्ता नकली फूलों का था। लेकिन दोनों फूलों के गुलदस्ते दिखने में एक समान लग रहे थे। उन गुलदस्तों को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन सा नकली गुलदस्ता है और कौन सा असली गुलदस्ता है। जब राजकुमारी महल के अंदर पहुंची तो राजा से मिली और उसने राजा को गुलदस्ते देते हुए कहा, राजा साहब, अगर आप इतने ही कुशाग्र बुद्धि के हैं तो बताइए कि इन दोनों में से कौन सा गुलदस्ता असली फूलों का है और कौन सा नकली। राजा के महल में खड़े सभी सैनिक गुलदस्ते को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। अब सभी सैनिक सोचने लग गए कि राजा कैसे बताएंगे कि कौन सा गुलदस्ता असली है। राजा ने कुछ देर सोच विचार किया। सोच विचार करते करते राजा की नज़र तितलियों पर पड़ी। वो सभी तितलियां बगीचे के फूलों पर मंडरा रही थी। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, महल की चारों ओर की खिड़कियां खोल दी जाएं। राजा का आदेश सुनते ही सैनिकों ने महल के चारों ओर की खिड़कियां खोल दी। थोड़ी देर में 2 तितलियां खिड़की से अंदर आकर असली गुलदस्ते में मंडराने लगी। इतने में राजा समझ गया कि कौन सा गुलदस्ता असली है और कौन सा नकली। तब राजा ने राजकुमारी से कहा, ये लीजिए आपका असली गुलदस्ता। ये देखकर राजकुमारी और राजमहल के सभी सैनिक हैरान रह गए और सभी ने राजा की कुशाग्र बुद्धि की बहुत तारीफ की। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम भी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाएगा और बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल भी आसानी से निकल आएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।